नमस्कार मित्रों, मैं हूं कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। श्रावण हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से प्रारंभ होने वाले वर्ष का 5वां महीना जो ईस्वी कैलेंडर के जुलाई या अगस्त माह में पड़ता है, इसे वर्षा ऋतु का महीना भी कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत में काफ़ी वर्षा होती है। श्रावण मास शिव जी को विशेष प्रिय है। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस माह में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव को बेलपत्र और जल अर्पित किया जाता है। ये जानने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं कि भगवान शिव जी को जल और बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि यदि भक्त शिव जी का जलाभिषेक करें या बेलपत्र नियमित तौर पर चढ़ाएं तो वे भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे इतने भोले हैं कि भक्त के श्रद्धा भाव से चढ़ाए हुए जल मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा महादेव की पूजा में बेलपत्र का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि यदि महादेव के भक्त सिर्फ बेलपत्र या जल ही नियमित तौर पर उन्हें अर्पित करें तो वे भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बेलपत्र ही भोलेनाथ को क्यों इतने पसंद है और उनका जलाभिषेक क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। वास्तव में समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तो उसके असर से सृष्टि का विनाश होने लगा। इसे रोकने के लिए महादेव ने हलाहल को पीकर अपने कंठ में रोक लिया। इसकी वजह से उन्हें बहुत जलन होना शुरू हो गई और कंठ नीला पड़ गया। चूँकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, लिहाजा देवी देवताओं ने उनकी जलन को कम करने के लिए उन्हें बेलपत्र देना शुरू किया और महादेव बेलपत्र चबाने लगे। इस दौरान उनके सिर को ठंडा रखने के लिए भी जल अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत हो गई। इसके बाद उनका एक और नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तभी से महादेव पर जल और बेलपत्र को चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। अब जान लेते हैं बेलपत्र के कुछ नियम। बेलपत्र के 3 पत्तियों वाला गुच्छा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इसके मूल भाग में सभी तीर्थों का वास होता है। यदि महादेव को सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाना है तो उसे रविवार के दिन ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को संक्रांति के समय भी बेलपत्र तोड़ने की मनाही है। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। बेलपत्र की कटी फटी पत्तियां कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इन्हें खंडित माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग शिव जी की प्रतिमा से स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से ही चढ़ाएं। इसके साथ ही शिव जी का जलाभिषेक भी ज़रूर करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।